शेरू एक वफादार दोस्त। गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, खेतों की खुशबू और शाम होते ही छुप छाप हो जाने वाली गलियां। इसी गांव में रहता था 10 साल का लड़का आरव। आरव के पापा शहर में मजदूरी करते थे, माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन प्यार भरी। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त आरव ने सड़क के किनारे एक छोटा सा कुत्ता देखा। गंदा, भूखा, कांपता हुआ। लॉग्यूज पत्थर मार कर भगा रहे थे। आरव का दिल पिघल गया। वो धीरे से उसके पास गया। कुत्ता डर के मारे पीछे हट गया। आरव ने अपने टिफिन का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। कुत्ता पहले दारा, फिर धीरे से रोटी खा ली। उस दिन आरव उसे घर ले आया। माँ ने पहले मना किया, हम खुद मुश्किल से खाते हैं बेटा। लेकिन आरव की जिद के सामने माँ हार गई। बस ध्यान रखना, ये घर की जिम्मेदारी भी है। आरव ने उसका नाम रखा शेरू। शेरू का बदलाव। शेरू धीरे धीरे घर का हिस्सा बन गया। वो आरव के साथ स्कूल तक जाता, गेट तक छोड़कर वापस आता। रात को घर के बाहर बैठकर पहरा देता। गांव के लोग जो पहले यूं पत्थर मरते थे, अब उसे देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। गांव में डर। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को मुर्गियां गायब हो जाती। कुछ लोगों के बकरियों पर हमला हुआ। सब कहने लगे जंगल से भेड़िया आया है। गांव वाले रात को डरने लगे। एक रात पंचायत ने फैसला लिया, अगर कोई भी आवारा कुत्ता दिखे उसे भगा दो। शायद वही जानवरों को मार रहा है। शेरू भी उन आवारा कुत्तों जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि अब उसका एक घर था। एक अंधेरी रात थी। आरव और उसकी माँ सो रहे थे। शेरू हमेशा की तरह बाहर था। अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। आरव की आंख खुल गई। उसने खिड़की से देखा। घर के पीछे वाले खेत में सच में एक बड़ा सा भेड़िया था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। शेरू उसके सामने खड़ा था। छोटा सा शेरू और सामने बड़ा खतरनाक भेड़िया। शेरू डर रहा था लेकिन पीछे नहीं हट रहा था। भेड़िया घर की तरफ बढ़ा। शेरू ने बिना सोचे समझे उस पर झपटा मार दिया। तेज चीखने की आवाज। लड़ाई शुरू हो गई। आरव जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ। गांव वाले लाठियां लेकर भागे। तब तक भेड़िया शेरू को घायल करके भाग चुका था। शेरू जमीन पर पड़ा था। खून बह रहा था। आरव उसके पास बैठकर रो रहा था। शेरू, आंखें खोलो। शेरू ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूं। अगले दिन सबको समझ आया, जानवरों को मारने वाला शेरू नहीं, जंगल का भेड़िया था। गांव वाले शर्मिंदा थे। जिस कुत्ते को वो आवारा समझ रहे थे, उसने पूरे गांव को बचाया। पंचायत ने फैसला लिया, शेरू अब गांव का रक्षक है। उसके लिए छोटा सा घर बनाया गया। गांव के बच्चे उसे प्यार करने लगे। लेकिन शेरू की चोट गहरी थी। डॉक्टर ने कहा, अगले 24 घंटे मुश्किल है। आरव ने पूरी रात उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़े रखा। सूरज की पहली किरण शेरू के चेहरे पर पड़ी। शेरू ने धीरे से आंखें खोली, आरव की तरफ देखा और हल्की सी पूंछ हिलाई। वो भाग गया।
गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ साल बाद आरव बड़ा हो गया। उसने फैसला किया कि वो वेटरिनरियन बनेगा, जानवरों का डॉक्टर। क्योंकि उसने देखा था एक जानवर का दिल कितना बड़ा हो सकता है। शेरू अब बुढ़ा हो चुका था, चलने में तकलीफ होती थी। एक शाम आरव उसके पास बैठा था। शेरू ने अपना सा आरव की गोद में रख दिया। आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। इस बार हमेशा के लिए। आरव रोया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं था, गर्व भी था। क्योंकि शेरू ने उसे सिर्फ दोस्ती नहीं, हिम्मत और वफादारी का मतलब सिखाया था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जानवरों को बचाते हैं, लेकिन सच तो ये है वो ह्यूम इंसान बनाना सिखाते हैं।